दोस्तों, आज की हमारी कहानी महिलाओं की जिंदगी के एक ऐसे दर्दनाक पहलू से गुजरती है जिसका खामियाजा हमें पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। ये वो खौफनाक सपना होता है जिसे कोई भी स्त्री अपनी जिंदगी में कभी भी हकीकत नहीं बनने देना चाहती होगी। हमारी ये कहानी भी एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली दास्तां से वाकिफ कराती है जिसे देखने के बाद एक बार तो दर्शक अपने आंसू तक नहीं रोक पाए। मूवी का नाम है रिडीमिंग लव। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एंजल नाम की एक लड़की से होती है जो कि प्रोस्टिट्यूट यानी कि वेश्या होती है। लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे पाने के लिए लोगों में आपस में झगड़े फसाद हो जाया करते थे, जिसके कारण उसके साथ रात बिताने के लिए लॉटरी टिकट निकलता था। और इस लॉटरी में जिस आदमी का नंबर लग जाता था वो अपने आप को बेहद खुशनसीब समझता था। इसी दौरान कुछ सोचते सोचते एंजल अपने अतीत के लम्हों में चली जाती है। ये वो दिन था जब वो छोटी हुआ करती थी और आज उसके पिता उससे मिलने आ रहे थे, जिसके लिए एंजल काफी खुश थी। पर उसके पिता एंजल से बात करना भी गवारा नहीं समझते और उसे कमरे से बाहर निकाल देते हैं। फिर उसकी माँ को काफी बुरा भला कहते हैं, जिस पर माँ कहती है कि ये आपकी बेटी है, लेकिन पिता उसे नाजायज औलाद कहते हैं क्योंकि अभी तक उन दोनों की भी शादी नहीं हुई थी। साथ ही साथ वो बहस करने के लिए एंजल की माँ को मारते भी हैं। और ये सब एंजल खिड़की से देख रही थी। जिस पिता के बारे में उसकी माँ अब तक अच्छी अच्छी बातें करती थी, उसका असली चेहरा देखकर एंजल रोने लगती है और कभी नहीं चाहती कि उसके पिता वापस उससे मिलने आए। माँ बाहर आती है और बेटी को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पिता तुम्हें अपना माने या ना माने, लेकिन मेरे लिए इस दुनिया की सबसे कीमती चीज तुम ही हो। इसी दौरान हमें एक किसान माइकल होसिया से रूबरू कराया जाता है, जो कि मेहनती होने के साथ साथ काफी धार्मिक भी होता है। उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी थी तो वो थी एक जीवन साथी की, जिसके लिए आज वो चर्च में ईश्वर से गुजारिश करता है। कमाल तो देखिए प्रभु का। उसी शाम माइकल जब कारोबार के सिलसिले में शहर की तरफ जा रहा होता है तो उसे एक बेहद सुंदर सी लड़की दिखाई देती है और ये कोई और नहीं बल्कि एंजल होती है, जिसे देखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर ये कौन है, जिस पर उसका दोस्त बताता है कि ये कोई आम लड़की नहीं बल्कि इस शहर की सबसे महंगी वेश्या है। इससे मिलने के लिए लोगों को कई दिनों तक लाइन लगाना पड़ता है। तुम इसके चक्कर में ना ही पड़ो तो ही बेहतर होगा। पर माइकल को इन सब चीजों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी जिंदगी में प्यार चाहता था, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद हमें एक बार फिर से एंजल के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ ही दिनों बाद उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। दोनों माँ बेटी दर दर की ठोकरें खा रही थी। मजबूरी में एंजल की माँ को 2 वक्त की रोटी के लिए अपना जिस्म बेचना पड़ता है, पर सावधानी न बरतने की वजह से उसे जल्दी ही एड्स जैसी जानलेवा बीमारी हो जाती है और कुछ दिनों बाद उसकी मौत भी हो जाती है। सीन फिर से वर्तमान में आ जाता है, जहाँ पर एंजल की आंखें अपनी माँ को याद करते हुए नम हो गई थी। तभी वहाँ उसकी बॉस डचेस का बॉडीगार्ड आ जाता है, जिसका काम रोजाना की हो रही कमाई का हिसाब किताब करना था। पर आज उसे कुछ पैसे कम लगते हैं और वो एंजल पर गुस्सा करने लगता है कि आज पैसे कम क्यों हैं? जरूर तुमने चोरी की है। वो एंजल को बेइज्जत करने लगता है और उसे मारने लगता है। इसी दौरान बॉस डचेस आकर उसे बचाती है और अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि अगर तुम्हारी वजह से उसकी शक्ल पर एक भी निशान पड़ा तो बाहर खड़े लोग तुम्हें कच्चा चबा डालेंगे। थोड़ी देर बाद एंजल अपने अगले कस्टमर के लिए तैयार होती है और ये कस्टमर माइकल होता है। एंजल उससे पूछती है कि तुम्हारी मेरे साथ क्या करने की ख्वाहिश है, जिस पर माइकल कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ कुछ करने नहीं आया, बल्कि मैं ये बताने आया हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एंजल जोर से हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी तरह यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग मेरे पास आते हैं और ये आज चौथा प्रपोजल है। अच्छा होगा कि कोई अच्छी लड़की देखकर तुम शादी कर लो और यहाँ अपना समय खराब मत करो। फिर टाइम समाप्त हो जाता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन माइकल दोबारा से दुगने पैसे देकर एंजल से मिलने के लिए पहुँचता है और उसे समझाता है कि मैं तुम्हें इस जिंदगी से एक बार फिर से बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन एंजल को उसमें हल्की सी भी दिलचस्पी नहीं थी, जिस पर माइकल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इस पर एंजल को लगता है कि शायद अनजाने में ही सही उसने माइकल का दिल दुखाया। उसके बाद कहानी एक बार फिर से अतीत में चली जाती है, जहाँ पर नन्ही सी एंजल, जिसका नाम बचपन में सारा हुआ करता था, उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता एलेक्स उसे एक बार भी देखने नहीं आए, जिसके बाद उसकी माँ का दलाल एंजल को ड्यूक नाम के एक आदमी को बेच देता है, जो उसका नाम दोबारा से एंजल रखता है। और देखते ही देखते एंजल बड़ी हो गई। वो बेहिसाब खूबसूरत लगने लगी थी और ड्यूक के कोठे में काम करने लगती है। एक रोज वहाँ कस्टमर के रूप में उसके पिता एलेक्स आते हैं, जो अपनी बेटी को इस रूप में देखकर काफी आहत होते हैं और सदमे में खुद को गोली मार लेते हैं। एंजल को जब इस बात का पता चलता है तो उसे काफी बुरा लगता
लगता है और अब वो वहाँ से भागना चाहती थी, जिसमें वहीं पर काम कर रही एक लड़की उसकी मदद करती है। हालांकि ड्यूक उस लड़की को तो मार देता है, लेकिन तब तक एंजल वहाँ से भाग चुकी थी। वो कैलिफोर्निया जाने वाली एक जहाज में बैठ जाती है, जहाँ सभी मर्दों की नजर उसी पर टिकी थी। एंजल के पास ही मौजूद दो लड़कियां उससे कहती हैं कि तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो और अगर चाहो तो अपनी खूबसूरती की बदौलत यहाँ काफी पैसे कमा सकती हो। बेचारी एंजल जिस खौफनाक जगह से भागकर आई थी, ये लड़कियां उसे एक बार फिर से वहीं धकेलने की कोशिश में लगी थी, पर उसके पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं था। इसीलिए वो उनकी बात मान लेती है और पूरे रास्ते जहाज में सफर कर रहे यात्रियों के साथ पैसों के लिए हमबिस्तर होती है। पर जैसे ही वो कैलिफोर्निया पहुंचती है, वहाँ दोनों लड़कियां उसे मारकर उसके पैसे छीन लेती हैं। यहाँ एंजल को समझ आता है कि सिर्फ ईश्वर ही नहीं, इस दुनिया में रहने वाले लोग भी उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। कहानी अब वर्तमान में आती है। एंजल को अपने कमरे में गुमसुम सी लेटी हुई देखकर उसकी साथी रोजी उसके पास वाइन लेकर आती है, लेकिन एंजल को कुछ भी खाने पीने का मन नहीं था। उसका शरीर भी बुखार की वजह से तप रहा था। रोजी पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तो एंजल बताती है कि मैं यहाँ से जाकर एक नई दुनिया बनाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि माइकल मुझे प्यार करता है और मैं उसके साथ अपना घर बसाना चाहती हूँ। रोजी उसकी बातें सुनकर दंग रह जाती है और कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि यहाँ से इंसान सिर्फ दो ही कारण से बाहर निकल सकता है, या तो वो बूढ़ा हो जाए या फिर बीमार। बाकी मुझे नहीं लगता कि डचेस तुम्हें यहाँ से जाने देगी। एंजल डचेस के पास जाकर उससे कहती है कि जितने भी पैसे मैंने अभी तक बचाकर तुम्हें दिए हैं, तो मुझे वो वापस कर दो। मैं अब यहाँ काम नहीं करना चाहती हूँ। डचेस कहती है कि यहाँ से जाकर आखिर तुम करोगी क्या? क्या तुम किसी के साथ घर बसाओगी या फिर उसके लिए काम करोगी? अगर ऐसा कुछ सोच रही हो तो उससे अच्छी आजादी तो तुम्हें यहाँ मैं दे रही हूँ। डचेस पैसे देने से मना कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर रह रही हो, मैं तुम्हें अच्छा खाना दे रही हूँ, प्रोटेक्शन दे रही हूँ, इन सब में काफी पैसा लगता है, मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं बचा है। एंजल उस पर गुस्सा करने लगती है तो अचानक डचेस अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है, जो कि उसे बेहद बुरी तरह से मारता है और इतना मारता है कि एंजल की आंखें सूज जाती हैं। उसी रात माइकल को भयानक सपना आता है, जिसमें उसे महसूस होता है कि जरूर एंजल के साथ कुछ बुरा हो रहा है, और वो अगली सुबह फौरन एंजल के पास पहुंचता है, जहां पर वाकई उसकी हालत बेकार थी। वो डचेस से कहता है कि मैं इसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। डचेस बताती है कि हाँ, तुम इसे यहाँ से ले जा सकते हो, लेकिन इससे पहले इसका कर्ज चुकाना होगा। जिसके बाद माइकल अपने पास रखे हुए सारे पैसे उसे सौंपकर एंजल को अपने घर ले जाता है। एंजल उससे कहती है कि तुमने डचेस को जितने भी पैसे दिए वो बहुत ही ज्यादा थे, उल्टा उसने तुम्हें लूट लिया है। माइकल बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें पाने के लिए वो रकम कुछ भी नहीं थी। एंजल उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे सारे पैसे कमाकर वापस कर दूंगी। माइकल उसे पहनने के लिए कपड़े देता है, जिसे देखकर एंजल पूछती है कि क्या ये कपड़े तुम्हारी वाइफ के हैं? वो बोलता है कि नहीं, दरअसल ये मेरी बहन के हैं, जिसकी मौत पिछले साल हो गई। एंजल को बॉडीगार्ड ने इतनी बुरी तरह से मारा था कि वो चल तक नहीं पा रही थी। माइकल उसका जरूरत से ज्यादा ख्याल रखता है, जिससे कुछ ही हफ्तों में वो ठीक हो जाती है और एक रोज मौका पाकर वहाँ से लंगड़ाते लंगड़ाते भागने लगती है। माइकल जब घर आता है तो उसे एंजल कहीं दिखाई नहीं देती। वो भागते हुए शहर से जाने वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ कुछ ही दूरी पर उसे वो ढूंढ लेता है। माइकल एंजल को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर एंजल उससे कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, तुम मुझे अपना गुलाम नहीं बना सकते। ये सुनकर माइकल उसे जैकेट और पीने के लिए पानी देकर कहता है कि आगे का रास्ता काफी दूर है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, और फिर वो वहाँ से अपने घर वापस चला आता है। शाम होती है तो हम माइकल को अपने घर में देखते हैं। तभी वहाँ पर एंजल भी वापस आ जाती है। वो उसे खाने के लिए कुछ देता है और फिर उसके पैरों की मरहम पट्टी करता है। एंजल पूछती है कि आखिर तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हो? माइकल कहता है क्योंकि जिस नरक से तुम बाहर आई हो वहाँ से निकलना वाकई बहुत ही बड़ी बात है। ये सुनकर एंजल काफी इम्प्रेस होती है और वो उसके करीब आना चाहती थी, लेकिन माइकल ये कहकर उससे दूरियां बना लेता है कि उसके लिए तुम्हें पहले मुझसे प्यार करना होगा और फिर शादी, तब कहीं जाकर मुझे हासिल कर पाओगी। अगली सुबह एंजल माइकल को फार्म पर काम करते हुए देखती है और उसके नजदीक आकर कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी होने का नाटक तब तक कर सकती हूँ जब तक तुम्हारे सारे पैसे लौटा ना दूं। इसके बदले मैं तुम्हारे काम में मदद भी कर दूंगी। जिसके बाद माइकल उसे खेती किसानी के साथ साथ फार्मिंग के अलग अलग तौर तरीके भी सिखाता है और उसे इसमें काफी मजा भी आ रहा था। रात को एंजल सोते समय माइकल को एक बार फिर से रिझाने की कोशिश करती है और उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन हमेशा की तरह वो आज भी मना कर देता है। पूरे दिन की थकी हारी एंजल को जल्दी ही नींद आ जाती है, लेकिन सपने में उसे अपना पुराना मालिक ड्यूक नजर आता है, जिसके चंगुल से भागकर वो यहाँ आई थी
और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी माइकल उसे आकर संभालता है और उसका मूड ठीक करने के लिए अपनी पसंदीदा जगह पर लेकर जाता है। ये पहाड़ों के बीच मौजूद एक खूबसूरत जगह थी, जिसे देखकर एंजल अपने सारे गम भूल जाती है और माइकल से अपने प्यार का इजहार करती है। आखिरकार माइकल को इसी दिन का तो इंतजार था। वो फौरन उसे किस करता है और घर आकर दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। कुछ दिनों बाद वहाँ माइकल की बहन का पति पॉल आता है, जिसे देखकर माइकल काफी खुश होता है। वो माइकल से उसका हालचाल पूछता है, जिस पर माइकल उसे बताता है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल अच्छी चल रही है, मैंने शादी कर ली है। और फिर उसे वो घर लाकर एंजल से मिलवाता है। एंजल को देखकर पॉल की शक्ल पर 12 बज जाते हैं, क्योंकि शहर जाकर उसने कई बार उसके साथ पैसे देकर रात गुजारी थी। वो एंजल के बारे में सब कुछ अच्छे से जानता था, मगर वो माइकल के सामने कुछ भी नहीं कहता। जैसे ही माइकल किसी काम के सिलसिले में बाहर जाता है, तो पॉल एंजल से पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचान रही हो। एंजल कहती है कि मुझे दुनिया के हर मर्द एक जैसे ही लगते हैं। तो पॉल कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें माइकल जैसे सीधे साधे इंसान को नहीं फंसाना चाहिए था। इस पर गुस्से में एंजल कहती है कि मैंने किसी को फंसाया नहीं है, बल्कि वो खुद मेरे पास आए थे। लेकिन पॉल को उस पर विश्वास नहीं होता, तो वो खुद जाकर माइकल से उसकी सारी सच्चाई बयां कर देता है, जिस पर माइकल को हल्की सी भी हैरत नहीं होती, क्योंकि उसे अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ पता था। उल्टा वो पॉल को इस बात को यहीं खत्म करने को बोलता है, मगर पॉल फिर भी एंजल के बारे में काफी भला बुरा कहने लगता है, जिस पर गुस्से में माइकल उसे जोर का पंच मारता है और कहता है कि अगर तुम मुझे भाई मानते हो तो उसे भाभी मानना शुरू कर दो, इसके सिवाय मैं उसके खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकता। उधर माइकल एंजल से पॉल की गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी पिछली जिंदगी से कोई मतलब नहीं, तुमने क्या किया और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब बस मैं अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ और छोटा सा परिवार बसाना चाहता हूँ, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे और हमारे साथ यहीं बड़े होंगे। बच्चों का नाम सुनते ही एंजल को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ पर गलती से वो एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस पर ड्यूक ने डॉक्टर को बुलाकर तुरंत ही उसकी नसबंदी करवा दी थी। और अब ये बात एंजल को परेशान कर रही थी। वो चाहकर भी माइकल का सपना पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे में सुबह जब पॉल शहर की तरफ जा रहा होता है, तो एंजल माइकल की दी हुई अंगूठी उसके टेबल पर रखकर पॉल को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो माइकल का परिवार नहीं बसा पाएगी। पॉल उसे अपने साथ शहर ले जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले वो उसकी कीमत मांगता है और एंजल को समझते देर नहीं लगती कि आखिर वो उससे क्या चाहता है। एंजल उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देती है और फिर वो उसे शहर लेकर चला जाता है। शहर जाकर एंजल को मालूम पड़ता है कि उसका कोठा पूरी तरीके से जल गया था। जो लड़कियां वहां रहती थी वो भी इसी घटना में मारी गईं। तभी वहां पर मौजूद एक बार का मालिक उससे सौदा करता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो हम 50-50% का बिजनेस कर सकते हैं और सिक्योरिटी के लिए वो सारे पैसे भी अपने पास रख सकती है। बस उसे इसके बदले एक ही शर्त माननी पड़ेगी, और वो ये थी कि जब भी उसका मन करेगा एंजल को उसके साथ फ्री में हमबिस्तर होना पड़ेगा, जिस पर एंजल हामी भर देती है। शाम को जब पॉल माइकल के घर पहुंचता है, तो माइकल को समझ में आ चुका था कि जरूर पॉल ने ही एंजल को शहर तक छोड़ा है, और गुस्से में वो उसे अपने घर से जितनी जल्दी हो सके जाने के लिए कहता है। और फिर एंजल को ढूंढते ढूंढते कोठे पर पहुंच जाता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। कुछ लोग उसका रास्ता रोकने की भी कोशिश करते हैं, मगर माइकल के सामने किसी की भी नहीं चलती, और फिर वो वापस एंजल को अपने घर की तरफ ले आता है। यहाँ रास्ते में एंजल उसे सब कुछ सच सच बता देती है, साथ ही साथ ये भी बता देती है कि पॉल ने उसके साथ क्या क्या किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो एंजल को माफ कर देता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। रात में एंजल माइकल को अकेले में रोता हुआ देखती है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है, और वो खुद को सजा देने के लिए सुबह सुबह ठंडे पानी में अपने शरीर को रगड़ने लगती है, क्योंकि अब उसे खुद के शरीर से घिन्न आने लगी थी। तभी वहाँ पर माइकल आकर उसको ऐसा करने से रोकता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर वो बताता है कि कैसे उसके पिता बहुत ही अमीर आदमी हुआ करते थे। गुलाम रखने का उन्हें बहुत शौक था। एक रात उन्होंने अपने एक गुलाम को उसके पास भी भेजा था, लेकिन माइकल ने उसे आजाद कर दिया, जिसके बाद वो अपने पिता को छोड़कर यहाँ आ गया। यूं ही बातों में वो एंजल को समझाने की कोशिश करता है कि कई बार हमें जिंदगी में अपने आगे के जीवन को जीने के लिए पास्ट में हुई चीजों को भूलना पड़ता है, और शायद तुम्हें भी यही करना चाहिए। जिसके बाद अगले दिन से हम एक अलग ही एंजल को देखते हैं। वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब वो माइकल के साथ दिल लगाकर खेतों में काम किया करती है, साथ ही साथ फिशिंग भी किया करती, और ऐसे ही दोनों बहुत ही खुश रहने लगे। एक रोज उन्हें एक परिवार मिलता है जो कि गलती से यहाँ फंस जाते हैं। इस परिवार में एक महिला प्रेग्नेंट थी, तो माइकल उन्हें अपने घर में लेकर आता है। इस परिवार में बड़ी बेटी भी होती है, जिसका नाम मरियम होता है, और वो काफी खूबसूरत भी थी।
मरियम माइकल और एंजल को साथ में देखकर उनकी जोड़ी की काफी तारीफ करती है और एंजल से अकेले में पूछती है कि आखिर वो माइकल से कैसे मिली, जिस पर एंजल उसे सच सच बता देती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसे देखकर माइकल काफी खुश होता है। वो और मरियम दोनों बच्चे का काफी ख्याल रखते हैं। दोनों को साथ में देखकर एंजल को लगता है कि उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी है और वो माइकल से पूछ भी लेती है कि क्यों ना तुम्हें मरियम से शादी कर लेनी चाहिए, तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हो। माइकल बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कौन अच्छा लगता है और कौन नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। इस पर एंजल उससे कहती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, ड्यूक ने मेरा ऑपरेशन करवा दिया है, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे परिवार नहीं मिल पाएगा। लेकिन माइकल उसे समझाता है कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं, हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। पर इन सब के बावजूद भी एंजल के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था। वो अगली सुबह मरियम के नाम से खत लिखकर वहाँ से चली जाती है। इस खत में लिखा था कि तुम माइकल से शादी कर लेना और एक अच्छी सी फैमिली स्टार्ट कर लेना। मरियम ये खत लेकर सीधे माइकल के पास जाती है, उसे एंजल को रोकने के लिए बोलती है, जिस पर माइकल कहता है कि नहीं, इस बार वापस आने की चॉइस उसकी खुद की होनी चाहिए, मैं कब तक आखिर उसे यूं ही वापस लेकर आऊंगा। उधर हम एंजल को देखते हैं जो सैन फ्रांसिस्को के होटल में बैठी थी। वो वहाँ के मालिक से कहती है कि आपके यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट नहीं है, आपको एक कुक की जरूरत है और मैं यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ। होटल का मालिक उसकी ये शर्त खुशी खुशी मान जाता है, साथ ही साथ उसे अपने यहाँ रहने के लिए जगह भी दे देता है, जिससे एंजल की जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आने लगती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ गम भी छुपा रहता है, और शायद यही गम काले बादल के साए में ड्यूक के एक आदमी के रूप में उसके होटल में दस्तक देता है। ये आदमी एंजल को पहली ही नजर में देखकर पहचान जाता है और फिर रात में हम होटल को आग के हवाले देखते हैं, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि ड्यूक ने ही लगवाई थी। अगली सुबह ड्यूक एंजल के पास आकर कहता है कि मैं सारे काम धाम छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो गया, देखो तुम्हारे इतने करीब होने के बावजूद भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, लेकिन आज तुम मुझे मिल गई। मैं तुम्हें अपने साथ चलने का एक और मौका देता हूँ, वरना अभी तो सिर्फ आग ही लगी है, अगली बार तुम्हारे मालिक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एंजल अच्छे से जानती थी कि ड्यूक कितना खतरनाक इंसान है, इसलिए अपने सीधे साधे मालिक की जान बचाने के लिए वो उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है, जहाँ पर ड्यूक उसे दो छोटी बच्चियों से मिलवाता है, जिसे देखकर उसे अपना बचपन याद आने लगता है और वो समझ जाती है कि आखिर ड्यूक उन बच्चियों के साथ क्या करना चाहता है। वो ये सोच सोचकर रोने लगती है। ड्यूक यहाँ के लोगों की नजर में इज्जतदार आदमी बन चुका था, वो स्टेज पर परफॉर्मेंस करवाता था, लेकिन हकीकत में वो क्या करता था ये तो उसके आदमी ही जानते थे, या फिर एंजल जैसी पीड़ित लड़कियाँ। यहाँ एक आदमी एंजल को स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए लेकर आता है, लेकिन यहाँ एंजल कोई डांस परफॉर्म नहीं करती, बल्कि वहाँ मौजूद हजारों लोगों को ड्यूक की असलियत से वाकिफ करवाती है। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बता देती है कि वो छोटी छोटी बच्चियों का शोषण करता है, जिसे सुनकर ऑडिटोरियम का माहौल गर्मा जाता है। ड्यूक स्टेज पर जाकर उसकी बातों को झुठलाता है, लेकिन दर्शकों में मौजूद एक शख्स को उस लड़की की बात सच्ची नजर आती है, और जब वो अंदर जाता है तो वाकई ड्यूक एंजल को मार रहा होता है। यहाँ ये आदमी न सिर्फ एंजल की जान बचाता है, बल्कि उसकी वहाँ से भागने में भी मदद करता है। जाते जाते एंजल उन दो छोटी बच्चियों को भी अपने साथ लेकर जाने लगती है, जिन्हें बाहर मौजूद दर्शक देख लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि वाकई ये लड़की सच कह रही थी। जिसके बाद लोग आग बबूला हो जाते हैं और सब मिलकर ड्यूक को मौत के घाट उतार देते हैं। घटना के 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन शहर में पॉल किसी काम के सिलसिले में आता है। यहाँ उसकी नजर एंजल पर पड़ती है, जो कि एक कॉन्वेंट स्कूल में थी। वो उससे पूछता है कि आखिर वो वहाँ क्या कर रही है, जिस पर एंजल बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी ही जैसी भटकी हुई लड़कियों की मदद करती हूँ और उनको शिक्षित करती हूँ। आगे पॉल कहता है कि मरियम माँ बनने वाली है। ये सुनकर एंजल को थोड़ा दुख होता है, लेकिन उसके सामने वो हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है कि ये तो अच्छी ही बात है। लेकिन तभी पॉल बताता है कि वो माइकल नहीं, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, क्योंकि मरियम माइकल को अपने भाई की तरह समझती थी। माइकल तो अभी भी तुम्हारे प्यार में पागल है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर एंजल की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं। पॉल की भी आंखों में ऐसा सच्चा प्यार देखकर आंसू झलक जाते हैं और वो कहता है कि मैं शाम को 4 बजे यहाँ से निकलूंगा, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। इसके बाद हम खेत में काम कर रहे माइकल को देखते हैं, जो रोजाना की तरह खेत में अपना पसीना बहा रहा था। तभी उसे खेत के किनारे एंजल नजर आती है, जिसे देखते ही वो उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और अपने गले से लगा लेता है। एंजल उसे आज अपना असली नाम सारा बताती है।
साथ ही अपनी सारी गलतियों की माफी मांगते हुए कहती है कि अब मैं तुम्हें कभी से तंग नहीं करूंगी। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। अंत में हम उनके साथ एक बच्चे को भी देखते हैं। अब ये इनका बच्चा था या मरियम का, इसका राज कहानी अपने साथ समेटते हुए समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।